अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं यासिर अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है। जंग के लिए तैयार रहो, हंगामी मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं। दुश्मन ने LOC के तसादुम का रुख लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब मोड़ दिया है। भारत फ़ौज की जानिब से सरहद से बाढ़ काट दी गई है और बड़ी नकलो हरकत देखने को आ रही है, जबकि पाक फ़ौज ने मुँह तोड़ जवाब दिया है। एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। आने वाले दिनों में यकसर हालात बदल सकते हैं। क्या चीन के बाद अब भारत पाकिस्तान से पंगे लेने की कोशिश कर रहा है? क्या मोदी सरकार अपनी तमाम तर नाकामियों का अजाला पाक भारत जंग की सूरत में करेगी? मुस्तकबिल करीब में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, ये जानने से कबल हस्बे रवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वर्ल्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। भारत और चीन की कशीदगी में इस वक्त चीन का पलड़ा भारी है और तमाम तर कोशिशों के बावजूद भारतीय आर्मी और हुकूमत चीनी फौज को पीछे नहीं धकेल सकी, बल्कि चीन ने मजीद पेशकदमी करते हुए कई भारतीय इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है, जिसने मोदी समेत भारतीय फौज की कारकर्दगी पर कई सवालात उठा दिए हैं और आलमी बिरादरी मोदी सरकार की हिकमत अमली को तनकीद का निशाना बना रही है। यानी एक बार फिर से रसवाई मोदी का मुकद्दर बन चुकी है। ताहम तमाम तर नाकामियों का अजाला करने की खातिर मोदी और उसके शरपसंद हवारियों ने फैसला किया है कि लद्दाख के तसादुम को पाक भारत सरहदी कशीदगी की जानिब मोड़ दिया जाए। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारत ने आज़ाद कश्मीर के शहरियों पर भारी गोलाबारी की, जिसने आम शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी और पाक फौज का एक हवलदार शहीद हो गया, जिसके बाद पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय फौज को बाज रहने की हदायत दी और जंगी हथियारों से दुश्मन को नुकसान भी पहुंचाया गया। इसी दौरान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने यह खबर भी दी कि भारतीय हुकूमत लाइन ऑफ कंट्रोल पर बड़ी जंग छेड़ने की तैयारियों में मसरूफ है और चीन भारत कशीदगी को दूसरी सरहद पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस खबर के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने फौरी तौर पर कोर कमांडर का इजलास तलब किया और जंगी तैयारियों का जायजा लिया गया। इस कोर कमांडर इजलास में बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल और ऑपरेशन पेशरफ्त पर भी गौर किया गया, जबकि LOC की सूरत हाल और अफगान अमन में पाकिस्तान के किरदार पर भी बात की गई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आहनी बाढ़ लगाने समेत मगरबी सरहद की सूरत हाल और ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इस मौका पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और सैलाब में सिविल इंतजामिया के साथ पाक फौज के ताउन को सराहा और पाक फौज के बुलंद हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि 5th जनरेशन वारफेयर और पाकिस्तान मुखालिफ हाइब्रिड एप्लीकेशन का इस्तेमाल रोकना होगा और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार रहना होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने तमाम अफवाज को अलर्ट पर रखने के ऑर्डर भी जारी कर दिए, क्योंकि दुश्मन की नकलो हरकत बतला रही है कि आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह है कि पाक फौज ने गुज़श्ता रोज भारत का 11वां जासूस भी जमीन बोस कर दिया है। DGISPR के मुताबिक पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चकोटी सेक्टर में भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। अपने बयान में DGISPR ने कहा कि भारतीय जासूस ड्रोन 500 मीटर तक पाकिस्तानी हदूद में आ गया था, जिसके बाद उसे मार गिराया गया। ISPR के मुताबिक रवां बरस के दौरान पाक फौज की तरफ से मार गिराया जाने वाला ये 11वां भारतीय ड्रोन है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां अक्सर देखने में आती हैं, मगर पाक फौज के जवान हमा वक्त वतन के दिफा के लिए तैयार रहते हैं और दुश्मन की मजमूम कार्रवाइयों को नाकाम बनाने में ताखीर नहीं करते। यहाँ आपको दुश्मन की एक और घटिया चाल से भी आगाही देते चलें कि भारतीय फौज के एक मेजर ने इंकशाफ किया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर खून की होली खेली जाएगी। इस मकसद के तहत किसी भी बैरूनी अक़ुव्वत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मेजर गौरव आर्या, जो कि रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने में मसरूफ रहते हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में फिरका वारिद फैलाकर लाखों पाकिस्तानियों को कत्ल करवाया जा सकता है। इस मकसद के तहत सबसे पहले पाकिस्तान के तमाम इलाकों की तफसीलात इकट्ठी की जाएं और मसले की बुनियादों पर पाकिस्तान की आवाम को लड़वाया जाएगा। आने वाले 6 माह में ये प्लान मुकम्मल कर लिया जाएगा और अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो फिर पाकिस्तान के हर गली कूचे में लाशों के ढेर होंगे। मेजर गौरव आर्या के लीक होने वाले इस बयान ने आलमी मीडिया की तवज्जो भी हासिल कर रखी है, जबकि पाकिस्तानी फोर्सेस और सिक्योरिटी अदारों ने दुश्मन की चाल को नाकाम बनाने के लिए अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। रॉ के नेटवर्क को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर को कुचला जा सके। गुज़श्ता रोज होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आला सतह अफसरान को हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो मुल्क से रॉ के नेटवर्क
खत्म करने के लिए तमाम तर वसाइल बरकार लाएं और जिस कदर मुमकिन हो सके इन अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए और पाक भारत सरहद पर भी कड़ी निगरानी की जाए। जिसके बाद पाक फौज के ताज़ा दम दस्ते सरहद पर पहुंच चुके हैं और सरहद के उस पार मौजूद भारतीय फौज की नकलो हरकत की मॉनिटरिंग की जा रही है। यही नहीं बल्कि अफगान सरहद पर भी सख्त चेकिंग का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि सरहद के रास्ते ही राह के कारिंदे पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और तकरीबी कार्रवाइयों में हिस्सा लेकर मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने की भारतीय साजिश भी मंजर आम पर आ गई है। मकबूजा वादी में गैर मुकामी शहर आबाद होना शुरू हो गए हैं। मकबूजा वादी की भारतीय कठपुतली हुकूमत ने 12 लाख गैर मुकामी भारतीयों को डोमिसाइल जारी कर दिए हैं और डोमिसाइल का इजरा फलस्तीन के इलाकों में इसराइली आबादकारी जैसा इकदाम है, जिसका मकसद मुस्लिम अक्सरियती खित्ते की आबादी के तनासिब को बदलकर हिंदू अक्सरियत और मुसलमानों को अकलियत में बदलना है। रिपोर्ट के मुताबिक 2,86,000 डोमिसाइल कश्मीर डिवीजन और 9,45,000 डोमिसाइल जम्मू डिवीजन में जारी किए गए हैं। यही नहीं बल्कि इससे कबल भी भारत ने 3 लाख गैर मुकामी बशिंदों को मकबूजा कश्मीर के डोमिसाइल जारी किए हैं, जिसमें एक भी मुसलमान शामिल नहीं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत बड़ी मनसूबाबंदी के साथ हिंदू आबादकारी के प्रोग्राम पर अमल पैरा है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में नई आबादकारी का जो दरवाजा खोला है और कश्मीरी मुसलमानों को जिस तरह अकलियत में तब्दील करने की कोशिश की है, इसके बाद खित्ते में मुस्लिम आबादी के मुकाबले में हिंदुओं की तादाद बढ़ रही है। भारतीय फौज के मुजालिम बदतरीन तशद्दुद और लॉकडाउन के इकदामात का मकसद ही कश्मीरी मुसलमानों को हिजरत पर मजबूर करना है, ताकि इनकी औने पौने बिकने वाली जायदादें हिंदू खरीद सकें। कश्मीरी मुसलमानों पर कारोबार और रोजगार के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। उनकी फसलों और बागात तक को तबाह करके उनको मुआशी तौर पर मफलूज किया जा रहा है और आलम इस्लाम सो रहा है। पाकिस्तान ने अपनी भरपूर कोशिशों से कश्मीरियों का मुकदमा एक बार फिर से अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचा दिया है और हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीरियों की हिमायत की जा रही है, लेकिन दीगर इस्लामी ममालिक इस संगीन मसले की जानिब तवज्जो नहीं दे रहे। यही वजह है कि मकबूजा कश्मीर में भारत को खुलकर खेलने का मौका मिल रहा है। OIC और उम्मत मुस्लिमा का किरदार और अमल ज़ुबानी कलामी तक ही नरम है। भारत मकबूजा कश्मीर में आए रोज नित नए इक़दामात आज़ादाना तौर पर उठा रहा है और उनका हाथ रोकने वाला कोई नहीं। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, मलेशिया, चीन और रूस के मुरासिम कायम हो रहे हैं, वहीं भारत, अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक नया ब्लॉक बनाने की दौड़ में लगे हैं। इस पस मंजर में कश्मीर के मसले की आलमी हमायत के हसूल पर नजर डालते हैं तो एक बात को ज़ेहन नशीन करना लाजमी बन जाता है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत महज चंद ममालिक तक ही महदूद है, हालांकि नए ब्लॉक में चीन समेत दूसरे मुल्कों की हमायत की तवक्को की जा रही है। ऐसे में उम्मत मुस्लिमा को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और कश्मीरियों को अकलियत में तब्दील करने के भारतीय इक़दामात की रोकथाम के लिए हर तरह से कश्मीरी मुसलमानों का साथ देने की ज़रूरत है। ये उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई जिम्मेदारी है, जिसमें कोताही का खमियाजा एक एक करके सबको किसी न किसी तरह भुगतना पड़ेगा। कबल इसके कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने में कामयाब हो, उम्मत मुस्लिमा को ख्वाब गफलत से जागना चाहिए और हर सतह पर भारत के इस इक़दाम को नाकाम बनाने की भरपूर तायद करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।